नमस्कार, स्वागत है आपका अपॉर्चुनिटी इंडिया में। चलिए जानते हैं ईवी की खबरों के बारे में। न्यूगो ने कश्मीर से कन्याकुमारी इलेक्ट्रिक बस अभियान की शुरुआत की है। न्यूगो ग्रीन सेल मोबिलिटी का एक इलेक्ट्रिक बस ब्रांड है जो अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक इलेक्ट्रिक बस यात्रा की शुरुआत कर रहा है। इस यात्रा का नाम EK2K है। इसका उद्देश्य भारत में प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है। कश्मीर की 3500 फीट की ऊंचाई से शुरू होकर कन्याकुमारी के समुद्र तट तक ये बस 4000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेगी। ये इलेक्ट्रिक बस जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा करेगी तो ये 200 से ज्यादा शहरों और कस्बों से होकर गुजरेगी। न्यूगो दिखाना चाहता है कि इलेक्ट्रिक बसें भी लंबी यात्राओं के लिए उपयोगी और सक्षम है, जिससे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हुए आरामदायक सफर किया जा सकता है। ऊर्जा मोबिलिटी ने ईवी बैटरी लीजिंग के लिए 100 करोड़ रुपए जुटाए। ऊर्जा मोबिलिटी एक स्टार्टअप कंपनी है जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी लीजिंग का काम करती है। इसका मतलब है कि ये कंपनी बैटरी को खरीदने की जगह उन्हें किराए पर देती है, जिससे ईवी खरीदना सस्ता हो जाता है। हाल ही में ऊर्जा मोबिलिटी ने अपने नए फंडिंग राउंड में 100 करोड़ रुपए जुटाए हैं। फंडिंग में 2 तरह की रकम शामिल है। एक हिस्सा कर्ज के रूप में जिसे कंपनी को बाद में लौटाना होगा और दूसरा हिस्सा निवेश के रूप में जिससे निवेशक कंपनी के हिस्सेदार बनेंगे। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व उनके पुराने निवेशक मफिन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड और हेंडन मर्केंटाइल लिमिटेड ने किया, जो मफिन ग्रीन की मुख्य कंपनी है। इस पैसों से ऊर्जा मोबिलिटी अपने बिजनेस को और बढ़ाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग कर सके। वज्रम इलेक्ट्रिक ने ईवी बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए वर्कस ऑटोमोबाइल में 40% की हिस्सेदारी हासिल की है। ई बाइकों की सहायक कंपनी वज्रम इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने हैदराबाद बेस्ड इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता वर्कस ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड में 40% की हिस्सेदारी हासिल की है। ये रणनीतिक कदम वज्रम की इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में उपस्थिति को मजबूत करने और विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इनोवेशन और उत्पादन को तेज करने के उद्देश्य से उठाया गया है। वर्कस ऑटोमोबाइल ने अब तक 25,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर वाहन बेचे हैं और 110 करोड़ रुपए की कमाई की है। इस हिस्सेदारी को खरीदने से कंपनी की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और पूरे भारत में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर वाहनों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। उबर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नए ड्राइवरों को ट्रेन करने के लिए OpenAI के GPT-40 का उपयोग करेगा। कंपनी ने कहा है कि ये AI असिस्टेंट जल्द ही आएगा और उन ड्राइवरों को गाइड करेगा जो इलेक्ट्रिक वाहन की ओर रुख कर रहे हैं। ये पहल उत्सर्जन को कम करने और अपने ड्राइवरों को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में सहायता करने के लिए उबर की ऑनगोइंग प्रतिबद्धता का हिस्सा है। ये AI असिस्टेंट OpenAI GPT-4 टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा। ये हर ड्राइवर को उसकी लोकेशन और जो भी प्रोत्साहन उपलब्ध है उनके हिसाब से खास जानकारी और मदद देगा। ये कदम उबर की पहले की प्रतिबद्धता पर आधारित है, जिसमें कंपनी ने 2040 तक ड्राइवरों को इलेक्ट्रिक वाहनों में स्विच करने के लिए $800 मिलियन का सपोर्ट देने का वादा किया था। BYD ने भारत की ईवी नीति के तहत निवेश से किया इनकार। 1 साल बाद जब सरकार ने BYD के $1 बिलियन के निवेश प्रस्ताव को नहीं माना, तब BYD ने कहा कि वह केवल कारों का आयात करेगी और भारत में कार बनाने के लिए फैक्ट्री नहीं खोलेगी।
BYD वर्तमान में चीन से 3 मॉडल आयात करती है और इस साल 3500 यूनिट बेचने का लक्ष्य रखती है, जो पिछले साल बेची गई 2500 यूनिट से 40% ज्यादा है। भारत में इलेक्ट्रिक और पैसेंजर वाहन व्यवसाय के प्रमुख राजीव चौहान ने ये जानकारी दी कि जब दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी ने अपनी मल्टी